बिलासपुर की महापौर श्रीमती वाणी राव ने वेदांत स्किल स्कूल और वेदांत केंद्रीकृत रसोई घर का अवलोकन किया। श्रीमती राव ने परियोजनाओं के संचालन पर संतुष्टि जताई। उन्होंने उत्कृष्ट सामुदायिक विकास कार्यों के लिए बालकों को साधुवाद दिया। कोरबा के एक दिवसीय प्रवास पर आई बिलासपुर की महापौर श्रीमती वाणी राव ने बालकों संचालित वेदांत IL&FS स्किल स्कूल और वेदांत केंद्रीकृत रसोई घर का अवलोकन किया। स्किल स्कूल पहुंचने पर उनकी अगवानी बालको अधिकारियों ने की। श्रीमती राव ने औद्योगिक सिलाई और वेल्डिंग का प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मुलाकात की और स्कूल के माध्यम से मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। 1 महीने का इनका कंप्लीट रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ रहना खाना सब हॉस्टल में। अच्छा, ये सारे बच्चे गांव से आते हैं, रेजिडेंट्स Very good. Nice. How many machines you have? 100. है ना? मजदूरी क्षेत्र की। और आप अगर BPL कार्ड होल्डर्स है तो बड़े वो भी है, सब्सिडीज है। थैंक यू। धन्यवाद। बिल्डिंग थ्योरी नॉलेज 2 घंटे पर डे और 6 घंटे प्रैक्टिकल। स्किल स्कूल का अवलोकन कर श्रीमती राव ने बताया कि परियोजना का संचालन देखकर उन्हें बेहद ही संतुष्टि हुई है। समाज के विभिन्न वर्गों के युवा स्किल स्कूल से लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई उद्योग विस्तार होता है या स्थापित होता है तो चुनौती आती है कि वहाँ पर रहने वाले जो कि वहाँ की ज़मीनों से जुड़कर अपने काम करते थे, उनके अस्तित्व का क्या होगा। और उसी के तहत कहीं न कहीं सभी उन बड़े बड़े उद्योगों से उम्मीद की जाती है कि उनका जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सीधा अर्थ कुछ डेवलपमेंट भले होता होगा, लेकिन मूल अर्थ यही है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को कहीं न कहीं दूसरे ऐसे जॉब्स दिए जाएँ ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। और वैसे भी यदि उनमें वो गुण हैं तो उनको बाहर भी भेजा जा सके, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो यहाँ पर आकर मुझे लगा कि विशेष रूप से वेल्डिंग का जो मैंने देखा, मुझे लगता है कि वो बहुत ही उपयोगी है। मैंने पाया कि यहाँ पे आदिवासी और पिछड़ा और कुछ दलित कम्युनिटी के भी लोग होंगे, क्योंकि जहाँ से वो आए हैं वो उन क्षेत्रों को मैं जानती हूँ। और ये सारे लोग यदि इस स्किल का लाभ लेते हैं और आज उनमें वो क्वालिटी आ जाती है कि उनको दिल्ली में मांगा जाए या ऐसी बड़ी जगहों पे इनके गुणों के कारण, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए इसलिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो बालको और हम लोग सह अस्तित्व में यहाँ पर हैं। और यदि किसी इंडस्ट्री से हमारे यहाँ के युवाओं को, नवयुवतियों को इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा रोजगार दिया जा सकता है, खुद के रोजगार भी ये पैदा कर सकते हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन वो सही स्तर पे और सही तरीके से तभी लागू होगा जब इस तरीके की ट्रेनिंग हो, जिसमें कि परफेक्शन हो और डिमांड हो। क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद उसकी डिमांड होना जरूरी है, सेटलमेंट जरूरी, विपणन आवश्यक है। विपणन के लिए आप लिंकिंग कर रहे हैं, जैसा मेरी जानकारी है। मैं इसलिए यहाँ पे बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रही हूँ कि इस तरीके की गतिविधियाँ जिस तरीके से यहाँ हो रही हैं और भी होना चाहिए, क्योंकि आसपास के बहुत ही दूरस्थ अंचल के लोग यहाँ हैं, उनके लिए ही ऐसी गतिविधियाँ आवश्यक है। अपने प्रवास के दौरान श्रीमती राव ने राज्य के सबसे बड़े वेदांत केंद्रीकृत रसोई घर का भी अवलोकन किया। क्योंकि जो राइस आता है ना, हम लोग को SFC से मिलता है, FCI से आता है, गवर्नमेंट का जो होता है, तो बिल्कुल सेपरेट होता है। और ये बताइए, नहीं ये तो बहुत नई चीज़ है। हम लोगों ने इक्विप किया है, एक दिन में 80 और
श्रीमती राव ने कहा कि सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कोरबा में वेदांत केंद्रीकृत रसोई घर का संचालन आदर्श एवं व्यवहारिक है। मुझे जो ये सरकार की बहुत ही महती योजना है, जो मैं ऐसा मानती हूँ कि अधिक से अधिक जो शाला त्यागी होते हैं या बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं, उसका मुख्य कारण होता है मध्याह्न भोजन उनको उपलब्ध नहीं हो पाता, वो घर में रहकर करना चाहते हैं। और जिस सोच के साथ इस व्यवस्था को बनाया गया है, उसमें यह मिड डे मील का जो एक सेंट्रल किचन है, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही व्यवहारिक है। वजह यह है कि इसमें सारी चीज़ें जो है वो एक रूपता है, पूरा जितना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उतना होगा। तीसरी बात यह है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हाइजीन। जितने हाइजीनिक तरीके से सेंट्रल किचन में यहाँ बनाया जा रहा है, मैं सोचती हूँ कि उतनी हाइजीन मेंटेनेंस अलग अलग स्कूलों में बनाने में नहीं हो पाता। शिक्षकों का ज़्यादातर समय मध्याह्न भोजन को बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। ऐसे समय में उस समय का उपयोग शिक्षण में किया जा सकता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके की संस्थाओं के माध्यम से यदि किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। मैंने देखा चावल चुनने से लेकर सब्जियों की सफाई से लेकर ये सारी चीज़ें कहीं कहीं चूक हो जाती है। अक्सर हम पढ़ते हैं बच्चे बीमार पड़ गए या बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था समय पे नहीं हो पाई, तो उनका मेंटेनेंस सेंट्रल किचन से बेस्ट हो सकता है और बहुत ही बेहतरीन है। और बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि ये आदर्श है।